हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर कि क्या है, क्या मामला चैनलों में चल रहा है कि बच्चे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक अतिथि शिक्षक ने आप पे कहा है कि आप मीटिंग में जलील करते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मेरा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार कोई रहा होगा कि भाई रिजल्ट किसी विषय का कम रहा हो सुप्रीम कोर्ट में या 6 मंथली में, या फिर जो है कि हम कभी क्लास में गए हों तो बच्चों ने संतोष पे जैसे मान लीजिए कोई विषय से हमने पूछा हो और उसमें अगर वो बात बच्चे ना बताए हो तो हमने हो सकता है कि सामूहिक रूप से प्रेयर में जो असेंबली है, क्योंकि पूरा स्कूल एक परिवार है, तो ये हो सकता है कि मैंने बोल दिया हो कि भाई अमुक विषय में देखें, इस प्रकार से पढ़ाएं, ऐसा करें वैसा करें, ऐसा बोल दिया होगा प्रेयर में। बकाया तो हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे से आप संवाद कर रहे हैं लेकिन बच्चे मान नहीं रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कुछ और बात है, तो वो क्या कोई अंदर की कोई ऐसी बात है जो बाहर नहीं आ पा रही? नहीं, बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और जैसे बच्चे आरोप ने लगाया है कि असेंबली में खड़े करके डांटा जाता है, और नहीं, असेंबली में खड़े करके नहीं डांटा जाता है। असेंबली में जो भी बात बोली जाती है सामूहिक रूप से सबके सामने बोली जाती है। जी, जैसा कि किसी जी हाँ। और जैसा अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि दबाव बनाया जाता है कि बच्चे पास करना है, मैं ये कह रहा हूँ जैसा कह रहे हैं अतिथि शिक्षक कि दबाव बनाया जाता है पास करने का, या फिर कहा जाता है कि आप अच्छा रिजल्ट आइए, ये सब टाइप के जो देखिए 2 अतिथि शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? कोई किसी ने इस्तीफा किसने दिया? किसी ने नहीं दिया इस्तीफा। 2 अतिथि शिक्षक हैं जो कह रहे हैं, स्टेटमेंट उसका वीडियो आया है, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं करके। नहीं, गलत है। जो दोनों गेस्ट टीचर मौजूद है यहाँ पर। जी, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि असेंबली में बच्चों के सामने भी उनको डांटा जाता है और कहा जाता है कि चूंकि नहीं, ये बात हमको मालूम नहीं है, लेकिन दोनों गेस्ट टीचर मौजूद है यहाँ। जी, तो सर अभी जैसे बच्चे कह रहे हैं कि कलेक्टर से मिलेंगे, उसके बाद तो अभी कुछ समन्वय नहीं बन पा रहा बच्चों से। बच्चों से समन्वय क्या है कि बच्चों से SDM साहब भी आकर चले गए हैं, सबने समझाया जी, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है अब हमारे AC सर भी आने वाले हैं, ठीक है, स्टाफ के लोग भी बोल रहे हैं, अब देखते हैं और मनाते हैं बच्चों को। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि बच्चे एक प्रकार से दबाव बना रहे हैं? हो सकता है आपकी कार्य प्रणाली से असंतुष्ट होकर वो चाह रहे होंगे कि आपके स्थानांतरण किया जाए, जो ऐसा कुछ? ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ अगर है तो हम भाई तो नौकरी हमको कहीं भी करना है जी, है ना जी। हाँ, नौकरी कहीं भी करना है तो शुक्र हमारा कोई ये ऐसा है कि हम यहीं बने रहें जी। भाई हमसे गलती हमें समझ में नहीं आ रही कि मुझसे जब गलती नहीं हुई कुछ तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल जो कि हमें अपना पक्ष बता रहे थे। अब सुनते हैं बच्चे और प्रिंसिपल के बीच हुए संवाद के कुछ अंश और क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं, देखते हैं। आप मत बोलो टीचर, है ना, हम ना टीचर से बोलेंगे और बच्चों वो है मुद्दा वो है ही नहीं। हाँ, और वो कौन था जो हम आपको बताएं मैथ्स का पढ़ाई का 33 अरे वो 33 स्टैंडर्ड वाला आपने 33 स्टैंडर्ड वाला बताया ना, तो मत गिरो यार बच्चों, सब बोलो 100% पास। और चौथा आपने बताया था ड्रेस रेस का मैटर है। नहीं, हमें देखिए बताया आपने, देखिए कोई अगर देश का ही बताया ना, कोई बात है ना, देश का बताया था ना आपने। SDM साहब जो है अपने अनुभाग के ड्रेस बताया था ना भाई, मेस और असेंबली में सामूहिक रूप से डांटना, ये 4 चीजें मेरे सामने आई थी। हाँ, तो हम आश्वासन देते हैं सबको कि भविष्य में हाँ, और कौन सी बात आप लोग यार बात देखो, जब कोई बिंदु हमारे पास आएगा तब ना हम कहेंगे। आपने अपने लिख के तो दिया नहीं, हमें तो ये 4 बिंदु आपने बताए, तुमने कहा आप जांच कर लो, आप पहले कहाँ गड़बड़ी बात करो बेटा। अब आपने प्रिंसिपल और बच्चों के बीच हुए संवाद को भी सुन लिया होगा, जिससे समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आ रही है कि बच्चे गंभीर आरोप लगा रहे हैं,
लेकिन बात तो कुछ और ही नज़र आ रही है। हालांकि यह तो जांच का विषय है, जब वरिष्ठ अधिकारी आएंगे तो इसका खुलासा होगा, किंतु कहीं न कहीं कुछ न कुछ एकलव्य आवासीय विद्यालय में गड़बड़ तो चल रहा है। खबर की शुरुआत में हमने प्रिंसिपल एकलव्य आवासीय विद्यालय के स्टेटमेंट सुनाए, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अतिथि शिक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है, किंतु एक अतिथि शिक्षक हमें मिला जो कि बता रहा है कि वह प्रिंसिपल के रवैये से परेशान है। कौन है वह अतिथि शिक्षक, आइए दिखाते हैं। सर, हमको असेंबली में मतलब कि सामूहिक रूप से हमको ये बोला जाता है कि बच्चे को मतलब कि पढ़ा नहीं रहे मतलब, और फिर अपमानित किया जाता है, तो इस वजह से हमको अच्छा नहीं लगा। और ये सब चीज़ें हम सर के पास जाके बोले भी थे, लेकिन वो बोले कि ये मेरा फैमिली है, फैमिली के सामने मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने